जय श्री कृष्ण। कल के अध्याय में आपने सुना था किस तरह से विकुंडल ने अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई कुंडल को दिया, जिससे कुंडल को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर दोनों भाई कुंडल और विकुंडल स्वर्ग में रहने लगे। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। कार्तवीर्य जी कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तब कांचन मालिनी को उस मार्ग से जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, सुंदर केस और पीनपय उदर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति मिली है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग के संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ, वहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, तुम उसे सुनो। पहले मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप लावण्य और सुंदरता में मैं अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह से उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ, और जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई भी कार्य, दान, तप, यज्ञ इत्यादि नहीं किया है। शिव जी या कभी भी दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न ही कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु संत अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए उन ब्राह्मण देव को भी मुझ दीन पर दया हुई और उन्होंने कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उभारा। जैसे क्षीर सागर क्या हंस को दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण, राजा का पुरोहित, इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा, तू ब्रह्मा के क्षेत्र यानी कि प्रयागराज में जा और वहां जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बताया है। प्रयागराज में स्नान करने से तू अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसीलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत ही लज्जायुक्त होकर हजारों भाग वाला हो गया। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह कामदेव ही सब पापों के मूल, कि यह कामदेव ही सब पापों की जड़ है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर लेते हैं। उधर इंद्र ऐसा सोच रहा था और इधर इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया।
तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी के पास गए और जाकर बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के नहीं रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो भी कार्य किया है उसका फल भोग रहा है। वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लिया और उनको साथ लेकर स्वर्ण कमल से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वरदान से 1000 नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुआ मानो मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग के मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धन इत्यादि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाले वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर अब मैं सुख से निवास करती हूँ। इसीलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवता के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना सब वृतांत तुमसे कह सुनाया है। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पार्वती की गुफा में वास करते हो। फिर निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो अब मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े ही उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार मैं राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यधिक दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य ही हुई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण तुमसे कहे हैं और सज्जन लोग सदा ही दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। हे कल्याणी, अब तुम यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को मैं कैसे पार करूं? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता? तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार उस राक्षस के वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान का फल उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय
पुण्य प्राप्त हो, वह राक्षस शरीर को छोड़कर तेज में सूर्य के समान देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि मेरा ईश्वर ही जानता है कि तुमने कितना उपकार किया है। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी भी पाप नहीं करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कंचन माली ने कहा कि हमेशा धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी, पुत्र, धन इत्यादि की ममता को त्याग दो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो और योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे हैं, अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। फिर दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्गलोक को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम सब निडर होकर यहाँ रह सकेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। हमारे चैनल पर श्री राम जी की कथाएं भी सुनाई जा रही है। आप प्रतिदिन उन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। राधे राधे।